आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी शुभ रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। बता दें कि साल भर में 12 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन महाशिवरात्रि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और चारों पहर भगवान शिव का विशेष पूजन भक्त करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव आरती का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई साधना को विशेष फलदायी माना गया है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त भगवान शिव की उपासना में जुटे हुए हैं। पूरे विधि विधान के साथ और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा भक्त कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं मंदिर परिसर में भी पुख्ता इंतजाम। इंद्री से पंकज कंबोज हमारे साथ है और कुरुक्षेत्र से गगन सांगर जुड़ चुके हैं। गगन, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, क्या कुछ तस्वीरें हैं? आज महाशिवरात्रि का अवसर है। बिल्कुल भावना, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लाखों की संख्या में लोग भक्त, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय कुरुक्षेत्र के श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिखाना चाहूंगा कि काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंदिर को पूर्ण रूप से सजाया हुआ है और देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और बम बम के नारे जो है यहाँ पर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक आस्था की प्रतीक जो है देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मंदिर की किस तरीके की व्यवस्था है, क्या कुछ महत्व है और कह सकते हैं कि आज क्या कुछ खास रहने वाला, किस तरीके से आज लोग जो है किस तरीके का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। संगमेश्वर महादेव मंदिर के जो कह सकते हैं कि हम प्रबंधक है और उनसे भूषण गौतम जब उनसे बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ साथ श्री संगमेश्वर परिवार की ओर से भी आप सभी को हाथ जोड़कर महादेव की ओर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का हर कार्य सफल हो। आज जो है संगमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो है 4 पैर की आरती होगी, उसमें 1 पैर की आरती हो चुकी है, 3 पैर की आरती बाकी है। और रात को जो है महाभस्माभिषेक होगा, जो कि मंदिर के पुरोहितों के द्वारा किया जाएगा। वो रात को जो है 11 बजे चलेगा और सारी रात 11:30 बजे तक 11 बजे से लेके 12 बजे तक चलेगा। अर्धरात्रि को जो भस्माभिषेक होता है महादेव का, हमारे यहाँ विशेष भस्म के द्वारा बनाया जाता है। बेलपत्र के पत्तों को तो अष्टगंध वगैरह मिला के इसका विशेष इसकी भस्म बनाई जाती है। और उसके साथ मंदिर के जो पुरोहित है, ब्राह्मण है, उनके द्वारा और बड़े महाराज मैन श्री विश्वनाथ जी की सानिध्य के अंदर जो व्यवस्था चल रही है। और अपना संगमेश्वर सेवा दल हमारा है जो 350 मेंबरों का है, वो बारी बारी से अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। सभी कंटिन्यू आज तीसरा दिन है पर्व का, जो कि यात्री चल रहे हैं अपना बाबा का अपने हिसाब से जलाभिषेक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि संगमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो है हमने 35,000 लीटर का जो गंगा जल का रखा हुआ था, अभी कंटिन्यू चल रहा है। भक्तों को हर प्रकार की सुविधा की हम कोशिश कर रहे हैं। और अब जितने भी ऐसे असहाय हैं, वृद्ध है, बुजुर्ग आदमी है, उनके लिए हमने ई रिक्शा का प्रयोग किया हुआ है। और जब भी कावड़ियों के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की हुई है। सभी भक्तों के लिए लंगर की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। मंदिर प्रशासन ये चाहता है कि किसी प्रकार की किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं। मंदिर है स्वयंभू लिंग के नाम से कह सकते हैं और लगातार एक गुड़ की बेली का क्या महत्व है, ये बताना। अपना संगमेश्वर महादेव मंदिर जो है हरियाणा में स्वयंभू लिंग के रूप में उठते। स्वयंभू लिंग का मतलब होता है जो धरती से शुरू हुआ और पाताल लोग तो जो टच होता है उसको स्वयंभू लिंग बोला जाता है। तो अरुणा, वरुणा और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होने के कारण इसका नाम संगमेश्वर रखा गया। वैदिक कथाओं के अनुसार यहाँ पे गुड़ की बेली का बहुत महत्व है। किसी की मन्नत पूरी होती है या किसी कोई भी कार्य सफल होता है तो वह यहाँ पे गुड़ की बेली जरूर चढ़ाता है। आज जो महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इसमें गुड़ की बेली विशेष तौर पर बेर और गुड़ की बेली का विशेष महत्व रहता है। महादेव उसी को आज अपना महाप्रसाद मानते हैं।
आज भस्म अभिषेक भी होता है यहाँ पर, किस तरीके से क्या कुछ विधि विधान है, किस तरीके से भस्म अभिषेक होता है? भस्माभिषेक जो है हम जो है 1 महीना पहले तैयारी करते हैं इसकी। बेल पत्र के पत्ते, चंडी के पत्ते और शमी पत्र वगैरह मिला के उनको सबको और गऊ के उपलों के द्वारा ये भस्म तैयार की जाती है। उसके बाद इसको अग्नि में जलाया जाता है। जलाने के बाद में अष्टगंध मिलाया जाता है। अष्टगंध मिला के इसको तैयार किया जाता है। बहुत बढ़िया भस्म बनती है ये। तो इसके साथ आज जो है रात को अर्धरात्रि को भस्माभिषेक होगा, जो कि मंदिर के पुरोहितों के द्वारा और भक्तों के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, मैं तस्वीरें और जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से मंदिर को सजाया गया। भारी संख्या में देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंचते दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से मंदिर को सजाया गया और काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं जो भक्त यहाँ पर मौजूद है उनसे बातचीत जो है जरूर करेंगे। आज बिल्कुल गगन, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आप कुछ देर बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल गगन, आप जब तक भक्तों से बात कीजिए, हम दोबारा लौटेंगे। पंकज कंबोज भी है हमारे साथ। एक बार इंद्री से कुछ तस्वीरें दिखा दे, क्योंकि कुरुक्षेत्र से तो दर्शकों ने देख ली कि भव्य तैयारियां हैं। पंकज, इंद्री में क्या कुछ तस्वीरें हैं? इंद्री में इस समय हम ग्रामीण मेरे पीछे समय शिव मंदिर जो बनाया गया है, इसको भव्य तरीके से सजाया गया है। और सुबह से ही जो श्रद्धालु है इस महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर जल अभिषेक करने काफी भीड़ इस समय नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात करें तो इस समय जो नंदी महाराज की जो इस समय मूर्ति है उस पर पहले जल अभिषेक किया जाता है और उसके बाद अंदर जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है वहां पर जल अभिषेक करने के लिए जो श्रद्धालु है काफी संख्या में पहुंचते नजर आ रहे हैं। और इंद्री ग्रामीण एरिया से ये आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में जो महाशिवरात्रि का पर्व है भव्य तरीके से मनाया जाता है। खास होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की रात को जो है शादी हुई थी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो विष का पान कर शिव ने पूरे संसार को जो इस विविधता से बचाया था, उसी चीज को लेकर के अहम माना जाता है। और शिव भक्त इस पर्व को काफी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और जल लेने के लिए जो हरिद्वार से शिव भक्त आते हैं वो सुबह से ही यहाँ पर जो है जल अभिषेक भी करते नजर आ रहे हैं। भावना जी बिल्कुल पंकज, और सनातन संस्कृति में महाशिवरात्रि का जो महत्व है वो किसी भी भक्त से छुपा हुआ नहीं है। जितना इसका महिमा मंडन किया जाए उतना कम ही है। गगन, भक्त इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? उनसे आप बातचीत करिए और जानिए कि आस्था कैसी है और क्या कुछ नजारा। बिल्कुल भावना, तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। और जहां पर शंभुलिंग है वहां के भी देखिए दर्शन जरूर करवाना चाहूंगा। भारी संख्या में यहाँ पर कह सकते हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत जरूर करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर जल अभिषेक के लिए यहाँ पर देखिए भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरीके से यहाँ पर पूरे कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो है लोग आते हैं, जल अभिषेक करते हैं। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर जल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत जो है जरूर हम करेंगे। कैसे क्या कुछ कहना है उनका, किस तरीके से जी क्या नाम है भैया? भाई साहब रजत कुमार। कहाँ से आए? देवा से। क्या कहेंगे कि आज जल अभिषेक कर रहे हैं, किस तरीके से चढ़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है। बिल्कुल देखिए, और जो भक्त है उनसे बातचीत जो करें। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है जी। आज महाशिवरात्रि है तो क्या किस तरीके से आज भोले बाबा को प्रसाद चढ़ा रहे हैं? आज यहाँ पे हम दूध चला रहे हैं भोले बाबा को और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, भगवान क्या गुड़ की बेली से तो हम गुड़ की बेली भी चढ़ा रहे हैं। मनोकामना पूर्ण हुई है? मनोकामना पूर्ण हुई जी बिल्कुल। बिल्कुल देखिए भावना, कह सकते हैं कि जो गुड़ की बेली की बात की गई थी पंडित जी के द्वारा, जो बताया गया था कि उसका महत्व है। जब यहाँ पर देखिए कोई मन्नत मांग कर जाता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद गुड़ की बेली चढ़ाने का यहाँ पर चढ़ाने के लिए भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। और ऐसे में देखिए किस तरीके से दिखाना भी चाहूंगा कि नंदी महाराज को यहाँ पर पहले जो है कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि यहाँ पर पहले नंदी महाराज को जो है यहाँ पर जो है जल चढ़ाया जा रहा है। दूध से यहाँ पर जो है उनका जो अभिषेक कराया जा रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। देखिए महाशिवरात्रि सनातन धर्म की बात की जाए तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से जो है मनाई जाती है। भगवान शिव और माँ पार्वती का जो है कह सकते हैं कि विवाह को लेकर जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से की एक शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई थी। गरीब कन्याओं की यहाँ पर जो शादी भी की गई थी मंदिर कमेटी की तरफ से। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आपका प्रतीक जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं, कुछ लोग तो देखिए आज के दिन हरिद्वार से स्पेशल जो है गंगा जल लाकर जल चढ़ाते हैं और मंदिर
के हम कह सकते हैं कि मंदिर के उसकी तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात की पुलिस की बात देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और कह सकते हैं कि सिर्फ अभी जो है वक्त यहाँ पर जो पहुंच भी रहे हैं, काफी संख्या में आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन लगातार जो है कह सकते हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, और देखिए मंदिर परिसर में कहीं कदम रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि दर्शक जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए ही भगवान शिव की उनका दर्शन कर सके, उनकी पूजा अर्चना में एक तरह से शामिल हो सके। पंकज, क्या कुछ तस्वीरें हैं, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ इंतजाम मंदिर परिसर में आज श्रद्धालुओं के लिए? भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा, महाशिवरात्रि का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें तो वो इस समय मनोकामना मांगते नजर आते हैं। और तो रिवाज की अगर बात करें तो ये अहम माना जाता है, तो उसी चीज को लेकर चालू है, यहाँ पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। ग्रामीण है, एक बार उनसे भी जानेंगे इस पर्व को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे इस पर्व को लेकर के आप लोग। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के कैसा, कितना अहम माना जाता है इस पर्व को, क्या कहते हैं? के साथ वर्ष में 2 बार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। तो बिल्कुल भावना, आप ये जो ग्रामीण है बताते नजर आ रहे हैं कि साल में जो है 2 बार इसको मनाया जाता है और अहम जो है ये महाशिवरात्रि का पर्व आज के दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल पंकज, और आज का दिन बहुत खास है, विशेष अवसर है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। गगन, मैं सीधे आपके पास लौटूंगी, एक बार दर्शकों को फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जहां एक तरफ अद्भुत सहयोग है, आज का दिन खास है, वहीं दूसरी तरफ भक्तों की तरफ से कितने खास प्रयास किए गए हैं वो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि भव्य तैयारियां की गई हैं, दिव्य सजावट मंदिर परिसर में। तो कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है, तो वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ के दौरान किसी तरह की अनियंत्रण की स्थिति ना हो, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। बारी बारी से भक्त शिव मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव की पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, सभी विधि विधानों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से भक्त शिव उपासना में लीन हैं। देश और प्रदेश में यहाँ शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि आज भोले बाबा और पार्वती माता का विवाह हुआ था। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के शिव मंदिर में यहाँ जल अभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। फूल पत्ती, बेल पत्थर, फल यहाँ चढ़ाकर बाबा को मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग पहुंच रहे हैं। वही अगर मैं बात करूं यहाँ जिला चरखी दादरी की, तो जिला चरखी दादरी में 235 के करीब शिव मंदिरों में धूमधाम से ये शिवरात्रि मनाई जा रही है और लोग हजारों लाखों की संख्या में पहुंच भी रहे हैं। आज के दिन शिव भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे हिंदू समाज की ओर से। और लोगों का ये भी कहना है कि जो जिला चरखी दादरी का बड़ा महाशिव मंदिर जो है गेट के समीप ही हजारों वर्ष पुराना है और उसमें जो भी लोग पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के लोगों की, तो लोगों का भी यही कहना है कि दिन में यहाँ शोभा यात्रा निकाली जाती है, कीर्तन होता है, रात को भी कीर्तन होता है और लोगों को प्रसाद वितरण भंडारे लगाए जाते हैं। वहीं अगर लोगों के यहाँ पहुंचने पर प्रसाद वितरित किया जाता है तो लोग यहाँ मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। और वही अगर बात करें इस आज के पर्व की, तो सुरक्षा के तौर पर भी हम जो कि मेले लगते हैं कि इसीलिए सुरक्षा चाहिए होते हैं। इस प्रशासन की ओर से भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन ने यहाँ
पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में शिवालयों के अंदर भक्तों की भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है। सुबह 5 बजे से ही भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। हम यहाँ एक शिवालय के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक हवन यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर काफी संख्या में भक्त जो हैं वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। वही मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव भोले और मां पार्वती का विवाह हुआ था। उस उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो मनाया जाता है। वही कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इस उपलक्ष्य के अंदर महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन का महत्व जो है वो बड़ा खास महत्व है। इस दिन शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने से भक्तों की जो मन्नतें होती हैं वो पूरी होती हैं और ऐसे में भक्त जो है वो मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव भोले से मन्नत मांगते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम बल्लभगढ़ से आए हैं और हमें यहाँ का अभिषेक करना था, इसलिए हम आए थे रात को और बहुत अच्छा लगा मैं दर्शन करके यहाँ पे। आज के दिन भगवान की शादी हुई थी, अभिषेक करते हैं भगवान का और यहाँ पे बारात भी निकलती है शाम को, इसलिए सब अच्छा लगता है। सबको यहाँ दर्शन करके अच्छा महसूस होता है। ऊपर जाओ, ऊपर भी अच्छी सी सीनरी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर आरती थी, जिसके लेकर मन बहुत प्रसन्न हो गया हमारा। जो हमने सुबह सुबह उठ के जितना प्रार्थना और अरदास की थी उसका हमें पूरा फल मिला। क्या कहते हैं, आज शंकर भगवान का शिवरात्रि महोत्सव है। आज शंकर भगवान की शादी का महोत्सव है। शंकर भगवान की पंचामृत से पूजा होती है। सबसे पहले दूध चढ़ाया जाता है, उसके बाद दही से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद क्या नाम जी के दही से अभिषेक करने के बाद घी से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद खांड से अभिषेक किया जाता है, उसके बाद शहद से अभिषेक किया जाता है। गंगा जल के साथ अभिषेक किया जाता है। पंचामृत के साथ अभिषेक करने के बाद भगवान की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और उसके बाद आज यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तकरीबन यहाँ 500 आदमियों की गैदरिंग है और भोले बाबा शाम तक तेरी जनता यहाँ आती है और यह दूर दूर तक इसके महापूजा होती है। जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे यहाँ भोले बाबा के यहाँ एक कुंडली बनी हुई है जिसमें एक अमृत जैसा जल निकलता है, जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना कुंडली है और उसमें थोड़ा थोड़ा जल निकलता है जो कि अमृत के समान है। जो पीता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कुंडली में एक लोटा जल से ज्यादा निकलता नहीं, धीरे धीरे निकालते रहो तो सूखती भी नहीं है। आज से 1000 वर्ष तक वो सूखी नहीं है। बोल शंकर भगवान की। मेरा नाम आचार्य आशीष पाठक है और आज हम यहाँ पे शिवपुरी में है। असंध रोड फ्लाईओवर के नीचे है शिवपुरी और ये शिव मंदिर है, इतिहासी शिव मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों का भी स्थापना यहाँ पे हो रखी है। आपका जो सवाल है कि आज शिवरात्रि के दिन क्या विशेष किस तरीके से पूजा की जाती है। शिवरात्रि की विशेष पूजा तो 4 प्रहर की होती है, जो कि 1 साल के पुण्य को प्राप्त माना जाता है। विशेष बात यह है शिवरात्रि के पूजन में स्नान ध्यान इत्यादि करने के बाद काली तिल, बैर यानी फल, पुष्प में खासकर अगर धतूर, गेंदा और मदार, कनैल इनका मिल जाए तो बहुत विशेष बात है। बेलपत्र का विशेष महत्व है। भांग के पत्ते, कहीं पे नियम यह है कि भांग को पीस के उनका जलाभिषेक होता है, ये विशेष माना जाता है। लोग सरलता से भांग के पत्ते चढ़ाते हैं। शमी का जो पत्ता होता है या फूल होती है उसकी माला भी या वो भी चढ़ाते हैं, उससे बड़ा महत्व होता है। उसके साथ साथ बेल फल के जूस का विधान है और जैसा कि मैंने कहा सरलता के लिए हम बेल चढ़ा देते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रदेश भर में, देश भर में धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही बम बम भोले की गूंज मंदिर परिसर में सुनाई दी।